हेलो स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था सिमेट्रिक रिलेशन और उससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, चलिए ट्रांजिटिव रिलेशन देखते हैं होता क्या है। अगर किसी रिलेशन में ए बी बिलोंग कर रहा है, ये ए बी बिलोंग्स टू आर, आर इज़ फॉर रिलेशन, और बी सी बिलोंग कर रहा है आर रिलेशन को, ए बी बिलोंग कर रहा है और बी सी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, तो ए सी बिलोंग करना ही होगा ट्रांजिटिव होने के लिए। यानी देखिए, ए बी आया रिलेशन में, फिर बी से स्टार्ट होने वाला एक और एलिमेंट आया, एक और ऑर्डर पेयर आ गया बी सी, तो उसमें एक तीसरा होना जरूरी है ऑर्डर पेयर, वो होगा ए सी, तभी ट्रांजिटिव होगा रिलेशन। ठीक है, if AB is there in relation, BC is there in relation, then AC should be there in relation for to be transitive। ठीक है, चलिए इसको एग्जांपल से समझने का कोशिश करते हैं। मैं एक सेट A ले रहा हूँ 1 2 3 का। ठीक है, एक रिलेशन 1 मैंने R1 डिफाइन किया, 1 1 2 2 3 3। अब देखिए, जो 1 1 ये खुद में ही ट्रांजिटिव है, 2 2 खुद में ही ट्रांजिटिव है, 3 3 खुद में ही ट्रांजिटिव है। यानी 1 1 2 2 3 3 ये खुद में ही ट्रांजिटिव है। यानी ये ऑर्डर पेयर ट्रांजिटिव, ये ऑर्डर पेयर ट्रांजिटिव, ये ऑर्डर पेयर ट्रांजिटिव, इसका मतलब R1 जो है वो ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, 1 1 2 2 3 3 ये खुद में ट्रांजिटिव भी होता है और खुद में आपका सिमेट्रिक भी होता है। ठीक है, चलिए अब दूसरा रिलेशन देखते हैं, R2। यहाँ पे दिया हुआ 1 1 2 2 3 3। देखिए 1 1 तो खुद में ट्रांजिटिव, 2 2 खुद में ट्रांजिटिव, 3 3 खुद में ट्रांजिटिव। अब आया 1 3, ये ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव है। अब इसे चेक करना होगा, यानी रिलेशन के हर ऑर्डर पेयर को, रिलेशन के हर एलिमेंट को आपको चेक करना होगा। अब 1 3, अब 1 3 देखिए, यहाँ से मैंने क्या बोला था, 1 3 यानी ए बी। अब 3 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर है पूरे में? हाँ, ये है। देखिए 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3 3, यानी एक हमारा बी सी मिला, तो हमें ए सी होना हमारे पास ज़रूरी है। ठीक है, एक तो हमारे पास ए सी होना ज़रूरी है। ए बी है, बी सी है, यानी 1 3 है, 3 3 है, तो क्या होना चाहिए 1 3, यानी हमारे पास है 1 3, 3 से स्टार्ट होने वाला 3 3, तो हमारे पास क्या होना चाहिए 1 3, तो 1 3 तो खुद ही है ये। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव हो गया, क्योंकि 1 3 है, 3 3 है, 1 3 ये खुद है, तो ये भी ट्रांजिटिव हो गया। R2 अपने आप में ही ट्रांजिटिव है, क्योंकि इसका हर एलिमेंट ट्रांजिटिव है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, R3। R3 में 1 1 दिया हुआ है, ये ट्रांजिटिव है, 2 2 खुद में ट्रांजिटिव है, 1 3। अब 1 3 दिया हुआ है, 3 से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर है ना? कोई भी नहीं है। यानी हमारे पास ए बी तो है, बी से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर नहीं है। तो जब ऐसा होता है कि हमारे पास ए बी है और बी से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर नहीं है रिलेशन में, तो वो खुद में ट्रांजिटिव हो जाता है, यानी 1 3 ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या था, 1 3 था, 3 से स्टार्ट होने वाला एक पेयर था, तो हम लोग ने चेक किया 1 3 3 3, तो 1 3 होना था, 1 3 खुद था, तो ट्रांजिटिव हुआ। यहाँ 1 3 है, वह 3 से स्टार्ट होने वाला कोई भी पेयर नहीं है, तो ये 1 3 खुद में ट्रांजिटिव हो जाएगा। यानी एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी ऐसा हो रिलेशन में कि ए बी है और बी से कोई भी पेयर स्टार्ट नहीं हो रहा, तो हम ए सी कहाँ से ढूंढेंगे? तो ए बी खुद में ट्रांजिटिव होता है। ठीक है, तो इसमें R3 में 1 1 ट्रांजिटिव, 2 2 ट्रांजिटिव, 1 3 ट्रांजिटिव, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। अगला चलिए R4 देखते हैं। देखिए 1 3, अब 3 से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर है नहीं, ये खुद में ट्रांजिटिव है। 1 2, अब 2 से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर है ना? यहाँ तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2, तो ये भी नहीं है। ये इससे भी 1 2 2 से कोई स्टार्ट हो ही नहीं रहा, तो हम ये इसे खुद में ट्रांजिटिव मानेंगे। यानी ए बी तो है, पर इसका बी सी नहीं है। ट्रांजिटिव होने के लिए क्या था कि ये चीज़ देखिए, ए बी होना चाहिए और बी से स्टार्ट होने वाला बी सी होना चाहिए, तब हम ए सी ढूंढेंगे। ठीक है, तब ए सी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए R4, यहाँ 1 3 है, 3 से कोई भी एलिमेंट और स्टार्ट नहीं हो रहा, तो खुद में ट्रांजिटिव। 1 2, 2 से कोई भी एलिमेंट स्टार्ट नहीं हो रहा, ये खुद में ट्रांजिटिव, तो ये R4 ट्रांजिटिव है। अब देखिए R5 में आते हैं, नेक्स्ट वाले रिलेशन में। ये दिया हुआ 1 3,
3 से स्टार्ट होने वाला पेयर, हाँ 3 1 है, यानी 1 3 है, 3 1 है, तो हमें क्या चाहिए 1 1, 1 1 तो है ही नहीं, यानी ये ट्रांजिटिव नहीं है। अगर कोई एक भी एलिमेंट रिलेशन में ट्रांजिटिव नहीं है तो वो टोटल रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा, यानी नॉट ट्रांजिटिव। यानी 1 3 है तो 3 1 है, 1 1 है नहीं। चलिए अगला भी चेक कर लेते हैं, वैसे ही जानने के लिए, नॉलेज के लिए। 3 1 है, 3 1 तो है, 1 3 भी है, 1 3 है, ये 3 1 है तो 1 3 है, बट 3 3 नहीं है, तो ये भी ट्रांजिटिव नहीं है। तो टोटल रिलेशन ही ट्रांजिटिव नहीं है। हम एक से ही एक अगर ट्रांजिटिव नहीं है तो उसे वहीं से डिक्लेयर कर देंगे कि रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। अब चलिए, एक रिलेशन R6 है जिसमें दिया 1 1, ये ट्रांजिटिव है, 2 2 ट्रांजिटिव है, 3 3 ट्रांजिटिव है, 1 2, ठीक है, 1 2। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, 1 2, 2 से स्टार्ट होने वाला यहाँ पर दो एलिमेंट है, एक तो ये एलिमेंट 2 से स्टार्ट हो रहा है, ये 2 से, और एक ये एलिमेंट 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो हमें 1 2 है तो पहले इसके लिए चेक कर ले, 1 2 है, यहाँ से शुरू कर लेते हैं, पहले इसके लिए चेक कर लेते हैं। 1 2 है, 2 2 है, तो 1 2 होना जरूरी है, 1 2 तो ये खुद ही है, 1 2 है, 2 2 है, तो 1 2 ये खुद ही है, तो इसके हिसाब से तो ये ट्रांजिटिव है। बट एक और है पेयर, उस पर ध्यान देना होगा, वो भी चेक करना होगा। 1 2 है, 2 3 है, तो क्या होना चाहिए 1 3, 1 3 दिख रहा है कहीं पे ना, नहीं दिख रहा, उस तो इस वाले के हिसाब से ये ट्रांजिटिव पेयर नहीं है, ठीक है, ये ट्रांजिटिव एलिमेंट नहीं है। चलिए अब इसको भी चेक कर लेते हैं। 2 3 है, 3 से स्टार्ट होने वाला कौन सा एलिमेंट है, एक हमारा यही एलिमेंट है, 3 से स्टार्ट होने वाला 3 3, 2 3 है, 3 3 है, तो 2 3 होना चाहिए, यानी इन दोनों को मिलाकर, ठीक है, तो 2 3 खुद ही है, तो ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। अब देखिए 3 से स्टार्ट होने वाला बस यही था और कोई नहीं था, तो ये ट्रांजिटिव है। बट ये 1 2 ट्रांजिटिव नहीं है, किसके कारण, 2 3 के कारण। 1 2 2 2 के कारण ट्रांजिटिव है, बट 2 3 के कारण ट्रांजिटिव नहीं है। इसके एक नहीं ट्रांजिटिव होने के कारण ये हो गया नॉट ट्रांजिटिव, R6। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान देना है इसको, इतने में सारा कंसेप्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं फिर से बता देता हूँ एक बार इसको। अब देखिए क्या है, R1 था, इसमें 1 1 खुद में ट्रांजिटिव, 2 2 खुद में ट्रांजिटिव, 3 3 खुद में ट्रांजिटिव, तो R1 ट्रांजिटिव। यहाँ 1 1, R2 के लिए 1 1 ट्रांजिटिव, 2 2 ट्रांजिटिव, 3 3 ट्रांजिटिव, 1 3 1 3, 3 से स्टार्ट होने वाला पेयर 3 3, और जब 1 3 है 3 3 है तो 1 3 आना चाहिए, 1 3 है 3 3 है तो यहाँ पे 1 3 आएगा, ठीक है, तो 1 3 ये खुद है, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। अब देखिए R3 में ये ट्रांजिटिव, 1 1 2 2 ट्रांजिटिव, 1 3। अब 1 3 में क्या है, 3 से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर है नहीं, तो अगर कोई पेयर 3 से स्टार्ट हो ही नहीं रहा तो वो खुद में ट्रांजिटिव हो जाता है, यानी ए बी है और बी सी नहीं मिल रहा तो ए बी खुद ट्रांजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे R4 देखिए 1 3, 3 से कोई भी पेयर स्टार्ट नहीं हो रहा तो ये खुद में ट्रांजिटिव, 1 2, 2 से कोई भी पेयर स्टार्ट नहीं हो रहा तो खुद में ट्रांजिटिव, तो ये ट्रांजिटिव है। अब यहाँ पे देखिए 1 3 है, 3 से स्टार्ट होने वाला 3 1 है, तो हमें 1 1 होना चाहिए, नहीं है, ये ट्रांजिटिव नहीं है। ये 3 1 है, 1 से स्टार्ट होने वाला 1 3 है, तो क्या होगा 3 3 होना चाहिए, नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। अब इस वाले में देखिए R6, यहाँ 1 1 ट्रांजिटिव, 2 2 ट्रांजिटिव, 3 3 ट्रांजिटिव, 1 2, पहले इससे देख लेंगे क्योंकि ये भी 2 से शुरू हो रहा है, 1 2 2 2, तो 1 2 2 2 है तो 1 2 होना चाहिए, 1 2 तो खुद ही है, तो यहाँ इसके हिसाब से ट्रांजिटिव है। 1 2 2 3 है, 1 2 2 3 है तो 1 3 होना चाहिए, 1 3 नहीं है, यहाँ पे 1 3 है, नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, तो इसी के कारण ये नॉट ट्रांजिटिव हो गया। 2 3 को भी चेक कर लीजिए, 2 3, 3 से स्टार्ट होने वाला 3 3, तो हमें फिर क्या चाहिए 2 3, 2 3 खुद ही है तो ट्रांजिटिव है, बट इसके कारण ये ट्रांजिटिव नहीं है, इसके कारण R6 नॉट ट्रांजिटिव है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सेट ए दिया हो 1 2 3 4 5 6, एक रिलेशन दिया हो y इज डिविजिबल बाय x, x बाई सेट ए को बिलोंग कर रहा है। अब देखिए हम तीन, क्योंकि ट्रांजिटिव होने के लिए 3 एलिमेंट चाहिए ही चाहिए, तो हम एक ले लेते हैं, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है, एक्स वाई जेड बिलोंग टू ए होगा, जो 3 एलिमेंट है वो ए से बिलोंग कर रहा है, ठीक है।
अब एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, मान लीजिए एक्स और वाई आर को बिलोंग कर रहा है और वाई और जेड आर को बिलोंग कर रहा है। ऐसा कोई दो एलिमेंट है एक्स वाई और वाई जेड जो आर को बिलोंग कर रहा है। अगर एक्स वाई आर को बिलोंग कर रहा है तो इस कंडीशन के हिसाब से वाई वाई एक्स के वन होगा। के वन कोई कांस्टेंट है, डिविजिबल है तो कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर आएगा। उसी तरह वाई जेड बिलोंग कर रहा है तो जेड बाई वाई कोई कांस्टेंट आएगा के टू, डिविजिबल है तो। अब देखिए ये हमारा एक इक्वेशन मिला, ये हमारा सेकंड इक्वेशन मिला। 1 इंटू टू कर दीजिए, 1 इंटू टू कीजिएगा, वाई वाई एक्स इंटू जेड वाई वाई के वन इंटू के टू हो गया। अब देखिए ये वाई और ये वाई कट गया तो क्या है, जेड वाई एक्स इज इक्वल टू के वन इंटू के टू। ये कोई कांस्टेंट ही आएगा, दो कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, कांस्टेंट आता है। अब जेड बाई एक्स का मतलब क्या हो गया, जो जेड बाई एक्स का मतलब यहाँ पे क्या था, एक्स वाई तो वाई बाई एक्स लिखे थे, तो जेड बाई एक्स का मतलब क्या हो गया, एक्स जेड है, ये रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। अब तो सिंपल सा बात है, हमने माना था एक्स वाई बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, वाई जेड रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो हमने माना ही था यहाँ पर। इसी से हम लोग को निकल गया कि एक्स जेड बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, कर रहा है, यानी एक्स वाई है वाई जेड है तो एक्स जेड है, यानी ये वाला रिलेशन ट्रांजिटिव है, ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। एक सेट दिया हुआ है 1 2 3, कहाँ तक 13 14 तक, ये सेट ए है। रिलेशन दिया हुआ है एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और एक्स और वाई ए को बिलोंग कर रहा है। अब देखिए हमारे पास क्या है, 3x माइनस वाई, यही है 3। अब हमारे पास जो है दिया हुआ है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इसको सेटिस्फाई करना है। तो यहाँ से एक एलिमेंट उठाते हैं, 1 और 3 सेटिस्फाई करेगा, 1 डालेंगे तो 3, यहाँ वाई की जगह 3 डालेंगे तो 0 हो जाएगा। एक अगला एलिमेंट 3 9, वो भी सेटिस्फाई करेगा, 3 इंटू 3 9 और 9 9 0, यानी एक पेयर है 1 3 जो रियल नंबर को रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, और 3 9 है वो भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। ये तो बिलोंग करेगा ही क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, कर रहा है। तो अब 1 3 है, ठीक है, 3 से स्टार्ट होने वाला 3 9 है, ये भी है, तो यानी 1 9 होना चाहिए ना रिलेशन को बिलोंग करने के लिए। अगर 1 9 हम लेते हैं और इसमें पुट करते हैं इक्वेशन में, तो ये कितना होगा, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 1 माइनस वाई की जगह 9, 3 माइनस 9 इज नॉट इक्वल टू 0, तो सेटिस्फाई कर ही नहीं रहता, सो 1 9 रिलेशन में आएगा ही नहीं, ये बिलोंग ही नहीं करता। यानी एक भी 1 3 तो है, 3 9 है, बट इस पेयर का 1 9 नहीं होगा, यानी ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। केवल यहीं से पता चल जा रहा है ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। ये 1 3 है, ये 3 9 है, 1 3 है 3 9 है, तो ऑब्वियसली बात है 1 9 होना चाहिए। 1 9 इसको सेटिस्फाई ही नहीं करेगा, तो ये रिलेशन का पार्ट है ही नहीं। जब 1 9 है ही नहीं तो ट्रांजिटिव होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये वाला रिलेशन, ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।